दोस्तों, सावन के पवित्र महीना में सुल्तानगंज से बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए हजारों कांवरिया की भीड़ एक साथ निकल पड़ी थी। लेकिन उसी भीड़ में दो संदिग्ध निगाहें भी तैर रही थी, जिनके ड्रेस तो भगवे थे, उन पर बोल बम लिखा हुआ था। उनके पीठ पर छोटे छोटे भगवे पिट्ठू भी थे, जिसमें कांवर का जल रखा जाता है। लेकिन दोनों संदिग्ध बोल बम करते हुए, एक दूसरे से निगाहें चुराते हुए उस भीड़ में आगे बढ़ रहे थे। जगह जगह पर एक छोटे से नक्शे को निकालकर बार बार देख लेते, वापस उसे अपने कपड़े के अंदर छुपा लेते, क्योंकि उसे इंतजार था जिलेबिया मोड़ का। जिलेबिया मोड़ जो कि बांका जिले में पड़ता है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जहाँ कठिन मोड़ और जंगल हैं। ये स्थान उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि छिपने के लिए वहाँ जगह भी था। और वहाँ आने के बाद दोनों रुक जाते हैं। बोल बम पर यात्रा कर रहे यात्री आमतौर पर नहीं रुकते हैं, वो चलते रहते हैं, निरंतर चलते हैं। लेकिन दोनों रुक जाते हैं। इस पर सादे कपड़े में पुलिस वाले जो चल रहे थे भीड़ में, उनकी नज़र टिक जाती है। कंट्रोल रूम को फ़ोन किया जाता है, वहाँ से आदेश मिलता है वहीं रुककर दोनों का मुआयना करो। दोस्तों, बहुत देर दोनों रुकते हैं, कभी जंगल में जाते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं। शक उस पर गहरा हो चुका था और रात का अंधेरा होते ही थोड़ा सा जगह जैसे ही खाली मिलता है, एक व्यक्ति निगरानी कर रहा था और दूसरा व्यक्ति जमीन पर रोड में कुछ खोद रहा था। उसके इरादे नेक नहीं थे। खुदाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब वो अपना पिट्ठू बैग खोलते हैं और वहाँ से खतरनाक विस्फोटक निकालते हैं, उस गड्ढे में डालते हैं। तब तक पुलिस की टीम चारों तरफ से घेर लेती है। सबके हाथ में खतरनाक हथियार थे और चिल्लाकर बोलते हैं, अगर हिले तो गोली मार दूंगा। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस के बहादुर जवान उसे अपने घेरे में ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि दोनों आखिर थे कौन, और ये ज़मीन पर विस्फोटक क्यों लगा रहे थे, और भीड़ में शामिल कैसे हुए, और आए कहाँ से थे, और आखिरकार पकड़े कैसे गए, पुलिस को इन पर शक कैसे हुआ। बहुत सारा सवाल है दोस्तों, और सबका जवाब इसी कहानी में मिलेगा। कहानी बड़ा ही रोमांचक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोग को हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार के सुल्तानगंज के गंगा घाट से शुरू होती है। हजारों लोग गंगा में स्नान करके पवित्र गंगा का, उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देवघर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कोई बेटे की लंबी उम्र की कामना लेकर निकला था, तो कोई सरकारी नौकरी की कामना लेकर निकला था, तो कोई अपनी बेटी की शादी की मन्नतें लेकर निकला था, तो कोई बरसों पहले अधूरी इच्छा पूरी होने की खुशी में कांवर लेकर निकला था, ताकि देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सके। सड़क के दोनों तरफ शिविर लगे हुए थे। कहीं गर्मा गर्म चाय मिल रही थी, कहीं नींबू पानी मिल रहा था, कहीं जूस मिल रहा था, तो कहीं स्वयंसेवक कांवरियों के पैर पर गरम जल डाल रहे थे ताकि उनकी थकान कम हो सके, तो कोई डॉक्टर श्रद्धालुओं का मुफ्त इलाज कर रहे थे। दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ लाखों लोगों की आस्था एक साथ चलती है, तो वहाँ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बड़ी कठिन हो जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ में हर कोई श्रद्धालु हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। किसके दिल में इतनी भीड़ में क्या खतरनाक इरादे पल रहे हैं, किसी को नहीं पता। इसलिए चौकसी हर कदम पर ज़रूरी हो जाती है। और इधर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक गुप्त ठिकाने पर 3-4 लोगों की मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग का मुद्दा था बाबा धाम पर चल रहे कांवरिया। उसमें से कुछ पश्चिम बंगाल के थे, तो कुछ इंडियन मुजाहिदीन के थे, तो कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। इन्हें पाकिस्तान की तरफ से टास्क सौंपा गया था। भारत में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, सावन शुरू हो चुका है, कुछ न कुछ हंगामा किया जाए, और इसी प्लानिंग पर अमल चल रही थी। उनका सरगना बोलता है, सावन महीना शुरू हो चुका है और हिंदुओं की आस्था का ये पवित्र महीना है। यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर के लिए निकलते हैं, और ये मौका हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। बांग्लादेश से आए 2 आतंकी इस भीड़ में शामिल हो जाएंगे, और हमने रेकी पहले ही कर रखा है। बांका जिले में जिलेबिया मोड़ पड़ता है, वहाँ काफ़ी जंगली और बीहड़ इलाका है। वहाँ पर बम ब्लास्ट करना या विस्फोटक लगाना बड़ा आसान होगा, क्योंकि छुपने की जगह भी है और रास्ता भी बड़ा खतरनाक है। वहाँ निगाहें भी कम है और निगरानी भी कम है। दोस्तों, सब कुछ तय हो जाता है। 2 युवक को चुना जाता है, उन्हें नकली आधार कार्ड मुहैया करा दिया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल का था। उन्हें 2 पिट्ठू बैग दिया जाता है, जो कि भगवा कलर का था, उस पर बोल बम लिखा हुआ था। लेकिन पिट्ठू के अंदर जहाँ पवित्र जल रखा जाता है,
वहाँ खतरनाक विस्फोटक रखे हुए थे। दोनों युवक को सारी बातें समझा दी गई थी, उन्हें सारे नक्शे से अवगत करा दिया गया था और उन्हें खास चेतावनी दी गई थी, सुल्तानगंज गंगा घाट से ही यात्रा शुरू करना है ताकि किसी के नज़रों में ना आए, किसी को शक ना हो, क्योंकि 24 घंटे वहाँ कतार लगी रहती है और मौका देखकर ये विस्फोटक वहाँ प्लांट करना है। दोनों युवक वहाँ से निकल जाते हैं और सुल्तानगंज ट्रेन के माध्यम से आ जाते हैं और भीड़ के साथ पूछते हुए गंगा घाट की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहाँ गंगा घाट में नहाते हैं और जल की जगह वही पिट्ठू टांग कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जुबान पर भी हर हर गंगे हर हर भोले का जयघोष चल रहा था। लाखों लोग बम भोले बम बम भोले बोल बम कहते हुए अपनी यात्रा पर निकल चुके थे। कोई पीठ पर बोतल लिए पवित्र जल का, तो कोई कांवर उठाकर वहाँ चल रहे थे। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। लाखों लोगों की लाखों बनते इस बीच बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज रहा था। पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष रूप से कांवरिया का स्वागत किया था और पुलिस प्रशासन को खास निर्देश दिया गया था किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की तकलीफ ना हो और पुलिस को खास हिदायत दी गई थी कि चौकसी में कोई कमी ना हो और श्रद्धालु को फालतू में कोई तंगी ना हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बड़े बड़े अधिकारियों से हर रोज कांवड़ यात्रा की रिपोर्ट ले रहे थे। सुल्तानगंज से देवघर के बीच जितना भी जिला होता था, हर जिले के एसपी साहब, डीएसपी साहब अपने पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर रही थी। उन्हें खास निर्देश दिए जा रहे थे और इन सब में सबसे खास था बांका जिला, क्योंकि बांका जिला में जिलेबिया मोड़ पड़ता है और जिलेबिया मोड़ काफ़ी बिगड़ इलाका है, जंगल है, खतरनाक मोड़ हैं और उसके एसपी साहब हैं अमितेश साहब और डीएसपी साहब हैं दिनेश चंद्र श्रीवास्तव। दोनों की निगरानी में पुलिस टीम की बैठक होती है और एसपी साहब अमितेश साहब खास निर्देश देते हैं पुलिस वाले को कि अपने इलाके में हर जत्थे के साथ, हर टीम के साथ पुलिस के जवान भी सादे कपड़े में जाएंगे। उनकी चौकस निगाहें हर बोलबम यात्रा कर रहे श्रद्धालु पर रहेगी। कोई भी छोटी मोटी चूक नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। छोटी छोटी गलती ही बड़े हादसा का कारण बनता है और पुलिस टीम बिल्कुल अलर्ट हो गई थी और एसपी अमितेश साहब इन सब की जिम्मेदारी डीएसपी दिनेश श्रीवास्तव को दे देते हैं। दिनेश श्रीवास्तव साहब काफ़ी कड़क पुलिस ऑफिसर हैं। कानून को पालन करना और कानून को पालन कराना उन्हें अच्छी तरह से आता है और पुलिस टीम के साथ अपने एरिया में पड़ने वाले हर जगह पर चौकसी बढ़ा दिया जाता है। इधर दोस्तों सुल्तानगंज से जो टीम निकली थी उसमें दो युवक, वही दो संदिग्ध युवक जिसका नाम रहीम और दूसरे का जुनेद था, दोनों पीठ पर पिट्ठू बैग लगाए बोल बम करते हुए चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी प्रसन्नता नहीं थी। उनके चेहरे पर डर और झिझक दिख रही थी। बार बार चोर निगाहों से आगे पीछे दाएं बाएं देख रहे थे। रास्ते में फुसफुसाते हुए जुनेद रहीम से कहता है कि शायद हमें कोई देख रहा है। रहीम उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है कि भीड़ ज़्यादा है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, हमें कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप चलते रहो। और बार बार वो नक्शा निकाल कर देख लेता। दोस्तों पहला शक एक बुजुर्ग व्यक्ति को जाता है उन दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों के जुबान पर बोलबम का नाम तो था लेकिन वो खुशी नहीं थी, वो जुनून नहीं था, वो जोश नहीं था जो कांवरिया में होता है। कांवरिया नाचते गाते बोलबम का नाम लेते हर हर महादेव करते चले जा रहे थे, लेकिन दोनों चोरों की तरह चल रहे थे। अब बुजुर्ग व्यक्ति का ध्यान उन पर ही टिका हुआ था। तभी दोस्तों जुनैद कुछ ऐसा कर जाता है कि बुजुर्ग व्यक्ति का ध्यान उस पर एकदम विश्वास हो जाता है कि ये दोनों बोलबम के श्रद्धालु नहीं हैं, क्योंकि रास्ते में एक खाली जगह देखकर जुनैद पेशाब करने चला जाता है। जबकि दोस्तों कांवड़ यात्रा का रूल है कि अगर बीच में कहीं भी पड़ाव पड़ता है, कांवड़ रखने की व्यवस्था होती है, वहाँ अपना कांवड़ रखा जाता है। जो पीठ पर जल लेकर चल रहे हैं वो अपना पिट्ठू बैग रखते हैं, उसके बाद शौच के लिए जाते हैं, फिर स्नान करके पवित्र होकर कांवड़ को उठाया जाता है। लेकिन जुनैद ऐसे ही पेशाब करने चला गया, शौच के लिए चला गया, बिना पिट्ठू उतारे और वापस आके भीड़ में मिल जाता है। दोस्तों उस बुजुर्ग का कान खड़कता है और एक जगह स्वयंसेवक शिविर लगा हुआ था जहाँ आरएसएस के जवान और कई श्रद्धालु और कई सेवकगण जो कि श्रद्धालु की सेवा करना चाहते थे वहाँ पर मौजूद थे। उनका लीडर उन्हें बोलता है कि देखो भाई, कोई यात्री अगर परेशान हो तो उसकी मदद करना, कोई रास्ता पूछे तो उसे बताना, कोई घायल हो तो उसका उपचार कराना और कोई छोटी सी भी बात असमान लगे तो पुलिस को तुरंत सूचना देना। छोटी छोटी बात बड़े हादसा का कारण बनती है। तभी सभी स्वयंसेवक जोश के साथ बोलते हैं कि ये यात्रा सिर्फ भक्तों की नहीं है बल्कि हम सेवकों की भी एक परीक्षा है। दोस्तों लीडर काफ़ी खुश हो जाता है,
तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पहुँचता है स्वयंसेवक के पास, उन्हें बताता है कि 2 लड़के हैं, उन्हें मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, दोनों के चेहरे पर उत्साह उमंग नहीं है। और वो सोच वाली प्रक्रिया भी बताता है कि बिना काबर उतारे, बिना पिट्ठू बैग उतारे वो पेशाब करने बैठ गया और वापस चल पड़ा। ये हिंदू नहीं हो सकता, यह कांवरिया नहीं हो सकता। ऐसा पाप कोई नहीं करता। वो नया से नया अनाड़ी भी हो तो वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ पता करके आता है। दोस्तों, स्वयं सेवक वाले भी तुरंत पुलिस को सारी बात बताते हैं। अब दोनों पर निगरानी शुरू हो गई थी। दोनों रह कर एक दूसरे को चोर निगाह से देखते थे और कुछ बात करते और रह कर एक छोटा सा नक्शा देखते। पुलिस को उन दोनों पर शक हो चुका था। आज दोस्तों वहीं से प्रवेश हो जाती है बांका जिला की। जिलेबिया मोड़ की शुरुआत हो चुकी थी। अब दोनों के चेहरे पर जोश आ चुका था। नक्शे देखकर वो काफ़ी खुश लग रहे थे कि उनका अब टारगेट नज़दीक आ चुका है। अब उनकी निगाहें चारों तरफ घूमने लगी थी। वो एक उपयुक्त जगह देख रहे थे जहाँ उन्हें छुपने की जगह मिले। और थोड़ी देर चलने के बाद उसे जंगलनुमा एक जगह मिलता है। दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। पुलिस के दोनों जवान भी जो सादे कपड़े में चल रहे थे वहाँ रुक जाते हैं। दूर से ही उनकी निगरानी करते हैं। पुलिस मुख्यालय को उनकी सूचना भेज दी जाती है। जब ये सूचना एसपी इम्तियाज साहब के पास पहुँचता है तो उसे गंभीरता से लेते हैं। तुरंत एक्स्ट्रा जवान सादे कपड़े में वहाँ भेज दिया जाता है। दोस्तों, शाम के 6 बज रहे थे और आधे घंटे से दोनों युवक वहीं पड़े हुए थे। पुलिस वाले दोबारा कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं कि सर, आधा घंटा हो गया, दोनों यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहाँ से सूचना आती है, क्या इन दोनों ने कोई गलत हरकत किया? यहाँ से जवान बताते हैं नहीं सर, कोई गलत हरकत नहीं किया। कंट्रोल रूम से आदेश आता है कि हो सकता है कि दोनों नए हों और थके हुए हों, इसलिए विश्राम कर रहे होंगे, उन पर निगाह रखो। अगर वो गलत होंगे, श्रद्धालु नहीं होंगे तो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। और दोस्तों, पुलिस वाले चौकन्ने होकर उन पर नजर रखने लगते हैं। अब धीरे धीरे 7 बज चुका था। रात का अंधेरा छा चुका था। अब जुनेद और रहीम दोनों चौकन्ने हो चुके थे। जुनेद रहीम को बोलता है कि मैं निगरानी करूंगा क्योंकि अभी रास्ता खाली है। अब तुम फटाफट मिट्टी में गड्ढा करो, जैसे कोई आता दिखेगा मैं तुम्हें एक बिसिल मारूंगा, हट जाना। और दोस्तों, यही प्रक्रिया चलने लगती है। रहीम कपड़े में छिपे हुए मिट्टी खोदने वाला एक वस्तु निकाल लेता है जो कि कठोर धातु का बना हुआ था। जुनेद निगरानी करने लगता है और रहीम मिट्टी में खुदाई करने लगता है। तभी कांवरिया का एक छोटा सा टीम वहाँ आता है। जुनेद इशारा करता है, रहीम वहाँ से हट जाता है। पुलिस वाले सारे कुछ देख रहे थे। तुरंत कंट्रोल रूम को फ़ोन किया जाता है कि सर, ये तो रोड के ऊपर मिट्टी में कुछ खुदाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात डीएसपी चंद्र श्रीवास्तव साहब को बताई जाती है। श्रीवास्तव साहब तुरंत इम्तियाज साहब को रिपोर्ट देते हैं और एसपी इम्तियाज साहब तुरंत अपनी टीम को बोलते हैं कि अलर्ट रहना, दोनों कुछ न कुछ और गलती करेंगे। उसके साथ ही इम्तियाज साहब और डीएसपी दिनेश श्रीवास्तव को लेकर अपने पुलिस टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों जवान जो सादे कपड़े में थे वहीं मौजूद थे। तभी भीड़ फिर समाप्त होती है और जुनेद और रहीम फिर अपने काम में लग जाते हैं। जुनेद भीड़ पर ध्यान रखे हुए था और रहीम फिर से खुदाई में जुट जाता है। एसपी साहब इस मंजर को बड़ा ध्यान से देख रहे थे। वो पुलिस टीम को इशारा करते हैं और डीएसपी श्रीवास्तव साहब पुलिस टीम लेकर चारों तरफ से एक घेरा बनाने लगते हैं। अब पुलिस के जवान काफ़ी मुस्तैद, उनके हाथों में हथियार नजर आने लगा था। और जैसे ही गड्ढा कंप्लीट होता है, रहीम और जुनेद अपना पिट्ठू पे उतारते हैं, उस गड्ढे में प्लांट करने लगते हैं। तभी एकाएक कई टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और एसपी साहब इम्तियाज साहब चिल्ला के बोलते हैं कि अगर हिला तो गोली मार दूंगा। दोस्तों, दोनों की नज़रें जैसे ऊपर उठती है, चारों तरफ से पुलिस बल ने उन्हें घेर रखा था। सबके हथियार का निशाना वही दोनों थे। दोस्तों, दोनों को माथे पर पसीना छलक आता है। वो कुछ कर पाते या भाग पाते या विस्फोट कर पाते, उससे पहले ही पुलिस के जवान आगे बढ़कर दोनों को अपने काबू में कर लेते हैं। एसपी इम्तियाज साहब बोलते हैं कि भगदड़ का माहौल मत बनाओ, पहले विस्फोटक उठाओ। उसके बाद दोनों को जीप में बैठाकर उसे पुलिस निगरानी कक्ष में लाया जाता है। वहाँ शुरू होती है उनकी पूछताछ। तब तक एसपी साहब ने बम निरोधक दस्ते वाले को बुला लिया था। जब बम निरोधक दस्ते वाले आते हैं, उसे देखते ही पहचान जाते हैं ये पावरफुल विस्फोटक है और रिमोट से संचालित होता है। दोस्तों, दोनों से रिमोट बरामद किया जाता है और दोनों विस्फोटक को नस्तानाबूद कर दिया जाता है। उसके बाद शुरू होती है पूछताछ। एक रूम में दोनों को कुर्सी से बांध दिया गया था। दोनों बार बार कह रहे थे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन डीएसपी श्रीवास्तव साहब काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और अपना पिस्टल निकाल लेते हैं और दोनों को तानते हुए बोलते हैं कि अगर 1 मिनट में जवाब नहीं दिया तो यहीं गोली मार दूंगा। दोस्तों, पिस्टल देखते ही और श्रीवास्तव साहब का रौद्र रूप देखकर दोनों के तिरपन काँप उठते हैं। दोनों की कनपटी पर पसीना निकल आता है और दोनों एक स्वर में गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, साहब गोली मत मारना, हम सब कुछ बताएंगे।
दोनों बताते हैं साहब हम दोनों बांग्लादेशी हैं और इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुकात रखते हैं। हमें पश्चिम बंगाल के रास्ते सुल्तानगंज भेजा गया था। जब उन दोनों की तलाशी ली जाती है उनके पास नक्शे निकलते हैं, पाकिस्तानी चिप निकलता है, कई इनक्रिप्टेड मैसेज निकलते हैं। तब वो दोनों आगे बताते हैं उन्हें टारगेट दिया गया था कि श्रद्धालुओं के बीच में कोई अच्छा सी जगह देखकर ब्लास्ट करने का और विस्फोटक लगाने का, लेकिन हम दोनों पकड़े गए। दोस्तों एसपी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जहां आस्था पवित्र होती है वहां भगवान किसी न किसी रूप में श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए किसी न किसी को जरूर भेजते हैं। और गलत मंसूबे लेकर निकलने वाले लोगों का मंसूबा कभी पूरा नहीं होता और दोस्तों दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी पर और एसपी इम्तियाज साहब के ऊपर? प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमें आगे अब दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।